हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर एरियाज रिलेटेड टू सर्कल एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 10 देखें। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। एन अम्ब्रेला हैज़ 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड, सी फिगर 12.13, एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल ऑफ अ रेडियस 45 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कंसिक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। देखिए स्टूडेंट क्या कह रहे हैं, हम लोग का क्या है, क्या कह रहे हैं, एक अम्ब्रेला। ठीक है, क्या उसके बाद उसमें कितना रिब्स है, 8 रिब्स। रिब्स क्या होता है, आपने छाता में लोहा का लगा हुआ देखा होगा, ठीक है ना, स्टिक लगा हुआ रहता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ऐसे लगा हुआ रहता है लोहा का, आपने देखा होगा। छाता खोलेंगे तो आप देखिए उसको क्या करें हम लोग ने, ये जो है, ठीक है, छाता का ये वाला, इसको हम लोग ने क्या एज्यूमिंग क्या कर लिया, सर्कल एज्यूमिंग कर लिया। ठीक है, जो रहता है ये वाला, इसको हम लोग ने क्या कर लिया, सर्कल एज्यूमिंग कर लिया, जिसका रेडियस कितना बोल रहा है, 45 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या कह रहा है आगे वो देखिए। फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कंसिक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला, मतलब कि दो रिब्स के बीच का, दो रिब्स का, एक रिब्स टू रिब्स, ठीक है, इसके बीच का जो एरिया है ये वाला, ठीक है, ये वाला एरिया हम लोग को क्या करना है, फाइंड करना है, ये पूछ रहा है। ठीक है, एरिया कितना होगा, तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले देखते हैं स्टूडेंट, चलिए देखते हैं हम लोग का क्या हो जाएगा। रेडियस हम लोग को कितना दिया स्टूडेंट, सबसे पहले देखते हैं। रेडियस हम लोग को दिया है 45 सेंटीमीटर, ठीक है, 45 सेंटीमीटर, ठीक है, और रिब्स कितना है हम लोग का, टोटल रिब्स कितना है, टोटल रिब्स कितना है हम लोग का, 8 है, ठीक है, 8 है रिब्स, ठीक है। अब देखिए हम लोग का, हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है, अब देखिए हम लोग यहाँ पे ना, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, और एक क्या होता है, सर्कल का, सर्कल कितना एंगल एज्यूम करता है, टोटल एंगल कितना, सॉरी एज्यूम नहीं, सर्कल, जो सर्कल होता है वो कितना एंगल फॉर्म करता है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, टोटल एंगल ऑफ सर्कल कितना होता है, 360 होता है, हम लोग जानते हैं। ठीक है, एक सर्कल कितना एंगल फॉर्म करता है, 360 डिग्री। ठीक है, अब देखिए हम लोग को क्या निकालना है, एक हम लोग को इस सेक्टर का निकालना है, ठीक है, एक सेक्टर के लिए। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। एंगल ऑफ वन सेक्टर, ठीक है, एंगल ऑफ वन सेक्टर, ठीक है, कैसे निकालेंगे, 360 ऊपर लिखेंगे, डिवाइडेड बाय कितना, 8 रिब्स है, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 रिब्स है, तो 8 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा। 8 1 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32, यहाँ कितना गया, 4 गया, 8 5 ज़ा 40, हाँ 8 5 ज़ा 40, ठीक है, तो कितना आ गया, 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री। अब देखिए स्टूडेंट, हम लोग का ये एंगल कितना हो गया, ये वाला एंगल हम लोग का हो गया 45 डिग्री। अब चलिए स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। अब देखिए हम लोग ये वाला एरिया कैसे निकालेंगे, ठीक है, ये वाला एरिया कह रहा है, तो हम लोग किसके फॉर्म में, सेक्टर के फॉर्म में। देखिए स्टूडेंट, सेक्टर के फॉर्म में, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, चलिए एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, कैसे निकलेगा, या तो आप लिख सकते एरिया ऑफ सेक्टर, या तो आप लिख सकते एरिया ऑफ, यहाँ पे दिया हुआ एरिया ऑफ बिटवीन द टू कॉन्सिक्यूटिव रिब्स, ठीक है, दो रिब्स के बीच का एरिया, ठीक है ना, इन दोनों के बीच के लिए। तो हम लोग ने क्या लिख दिया, एरिया ऑफ सेक्टर, तो क्या हो जाएगा हम लोग का, हम लोग जानते हैं क्या हो जाएगा हम लोग का, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब चलिए थीटा कितना, थीटा हम लोग को 45 डिग्री है, हम लोग ने अभी निकाला, ठीक है। अब देखिए नीचे कितना हो जाएगा हम लोग का, 360 इंटू पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 22/7 इंटू आर, आर कितना, आर भी हम लोग का 45 है, आर भी कितना है 45, तो हम लोग स्क्वायर इसलिए 2 बार लिख देंगे, 45 इंटू 45, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, 5 9 45, 5 7 35, एक यहाँ गया, 5 दूना 10, ठीक है, फिर कैंसिल हो जाएगा, 9 1 ज़ा 9, 9 8 ज़ा 72, ठीक है, और कुछ कैंसिल होगा, देखिए ये भी कैंसिल हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, ठीक है। अब जो बचा हम लोग इसको लिख देंगे, ठीक है, कि ऊपर में क्या बचा, चलिए मैं आपके लिए यहाँ पे लिख देता हूँ, 11 इंटू 45 इंटू 45 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 4, ठीक है, यही बचा हम लोग का। चलिए हम लोग क्या करेंगे, 11 इंटू 45 को 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम लोग का आ जाएगा 2025, ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ पे कितना हो जाएगा हम लोग का, 728, अगर आप, चलिए मैं आपके लिए यहाँ पे कर देता हूँ, नहीं तो कितना हो जाएगा, ठीक है, रफ में 5 5 25 का 2, 5 के 20, 20 और 2 22, ठीक है स्टूडेंट, ये कितना होगा, 4 5 20 का 2, 400 के 16, 16 17 18, ठीक है स्टूडेंट, कितना हो गया, 5 2 0 का 1 2, ठीक है, इतना ही आया।
ठीक है। आप देखिए 11 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 11 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का 2 2 222 हो जाएगा और 7 5 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 28, ठीक है। या तो आप आंसर इतना भी छोड़ सकते हैं या तो आप इसको क्या कीजिए डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 795.5 सेंटीमीटर, ठीक है, स्क्वायर। सो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।